साथियों नमस्कार। आज हम जैसलमेर वार म्यूज़ियम की यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ, ये वार म्यूज़ियम जैसलमेर से 8 किलोमीटर पहले, यानी जोधपुर से जब अपन जैसलमेर की तरफ चलते हैं तो जैसलमेर की एंट्री होती है, उससे मात्र 8 किलोमीटर पहले ये बिल्कुल राइट हैंड साइड में बहुत ही बेहतरीन सेना का एक म्यूज़ियम बना हुआ है। इस म्यूज़ियम में आइए इसको नज़दीक से देखते हैं। 25 रुपये का टिकट इसके अंदर लेकर हमने प्रवेश लिया है। और देखिए लंबा चौड़ा विशाल मैदान, और इसमें दूर दूर तक भारतीय जवान मिलेंगे। जैसलमेर वार म्यूज़ियम। और ये जो टैंक आप देख रहे हैं, इसमें कहते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, परंतु जब भी हिंदुस्तान पर युद्ध थोपा गया तब हमारे रणबांकुरों ने युद्ध के मैदान में अदम्य साहस का परिचय देते हुए न केवल दुश्मन के दांत खट्टे किए, बल्कि दुश्मन के 90,000 सैनिकों को घुटनों के बल लाकर आत्मसमर्पण को मजबूर कर दिया और दुश्मन राष्ट्र के 2 टुकड़े भी किए। आज उसी दुश्मन राष्ट्र की बर्बादी की ये जीते जागते नमूने आप देखिए। चांद तारा का निशान बना हुआ ये पाकिस्तान की, ये वही आर्टिलरी है, ये वही वाहन है, ये वही टैंक है जिसे दुश्मन राष्ट्र से हमारे रणबांकुरों ने छीना था। यानी दुश्मन दुम दबाकर युद्ध के मैदान से भग गए थे। वही, चाहे ये टैंक है, चाहे उनकी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये भारतीय सैनिकों, ये पाकिस्तान की गाड़ी देखिए आप, जो इकहत्तर के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट से जैसे ही अंदर हुई, हमारे रणबांकुरे भूखे शेरों की भांति इसके ऊपर टूट पड़े और वो दुम दबाकर कायरों की भांति चले गए या कुत्तों की मौत मारे गए। आज उसी बर्बादी की कहानी को हमारे अदम्य वीरों की, हमारे रणबांकुरों की अदम्य वीर गाथा को कहने के लिए इस वार मेमोरियल में, इस वार म्यूज़ियम में ये सारी चीज़ें, ये सारी युद्ध से संबंधित जो सामग्री है वो यहाँ रखी गई है। उस युद्ध में भारतीय सेना की ओर से ये इंडियन एयरफोर्स का आप देखिए विमान, जिसने अदम्य साहस कई उड़ानें भरी और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया। यहाँ पर प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है, जहाँ पर हमारे वार हीरो, जितने भी हमारे वार हीरो हैं, उनकी वीर गाथाएं बताई जाती हैं। प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है और उसके बाद में शाम 7 बजे से यहाँ पर ये हंटर विमान, ये भारतीय विमान है जिसने युद्ध में भाग लिया था। आपने यदि बॉर्डर पिक्चर देखी हो तो जेकी श्रॉफ, जो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी के रूप में उसमें होते हैं, वो हंटर विमान उड़ाते हैं। और उसी हंटर विमानों के द्वारा पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक थे, उनकी कब्रगाह लोंगेवाला में बना दी गई। ये पाकिस्तान की बर्बादी की गाथा लिखने वाले जगह जगह बहुत लंबे चौड़े परिसर में ये इसको स्थापित किया गया है। आइए, यहाँ पर एक प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना ने अब तक जितने भी युद्धों में भाग लिया है, उन युद्धों की वीर गाथा, उन युद्धों से संबंधित जो पराक्रम हमारे सैनिकों ने दिखाया है,
ये लोंगेवाला 4 और 5 दिसंबर 1971 लोंगेवाला पोस्ट पर ये रचा गया युद्ध, जिसे पाकिस्तान ने हम पर थोपा था, पर उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। लोंगेवाला हॉल, यहाँ पर सैनिकों की टुकड़ी हमेशा तैनात रहती है और ये कारगिल वीर गाथा को याद दिलाती हुई ये जीवंत तस्वीर इंडियन आर्मी हॉल। जब भी आप जैसलमेर पधारें, आप जरूर इस वार मेमोरियल को अवश्य ही देखें, क्योंकि जैसलमेर वैसे ही सीमावर्ती है। पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, लगभग 100 किलोमीटर दूर। तो जैसलमेर आते ही वैसे ही हमारे अंदर देशभक्ति का ज्वार, देशभक्ति उबाल लेने लगती है। और ये एक हमारे सैनिक जो परमाणु युद्ध की दृष्टि में, परमाणु युद्ध के काल में किस प्रकार वो सैनिक पूरी तरह तैयार होते हैं और इन विषम परिस्थितियों में भी वो हमारे देश के लिए डटे हुए रहते हैं। और ये सियाचिन ग्लेशियर की एक तस्वीर, सियाचिन लेह लद्दाख का जो क्षेत्र चाइना बॉर्डर के पास, जहाँ पर -40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, सियाचिन वॉरियर किस प्रकार ये तैनात रहते हैं, किस प्रकार इनकी तैयारी होती है, बहुत ही नज़दीक से इसको समझने के लिए जब भी आप पधारें, अपने बालक बालिकाएं हैं, विशेषकर युवक हैं, युवा हैं, अवश्य देखें। और न केवल यहाँ भागते दौड़ते आएँ, मैं तो ये कहूँ कि यहाँ पर जब भी आप पधारें, पूरी तसल्ली से आएँ, एक एक चीज़ को बारीकी से देखें, समझें। जो 1962 में चीन, उस युद्ध में चीन से छीनी हुई ये आयुध, ये बंदूकें जो चीन से छीनी गई थी, यहाँ पर सुसज्जित करके रखी गई है। देश भर से यहाँ पर पर्यटक जब भी जैसलमेर आते हैं तो इस वार म्यूजियम को अवश्य ही देखते हैं। किसी ज़माने में हमारे सैनिक साइकिल के ऊपर ट्रैकिंग किया करते थे। इंडो पाक वार 1947-1948, जब कबाइलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, उस समय ये कुछ उस समय की तस्वीरें। देखिए कितना परिवर्तन हुआ है समय के साथ हमारे सैनिकों की वर्दी में। भारतीय सेना विश्व की सबसे मजबूत सेना, सबसे बड़ी सेना और सबसे आधुनिक सेना वर्तमान समय में। विश्व के बड़े बड़े देश हमारे देश की सेना के नाम से थर्राते हैं। और ये एक थिएटर जहाँ पर वीर गाथा, सैनिकों की वीर गाथा दिखाई जाती है, ये बनकर दूर दूर तक फैलाइए वार म्यूजियम। जब भी आप जैसलमेर पधारें, आप अवश्य पधारें, अवश्य देखें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबान है आंखें। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं स्वर्ण कुमार लक्षकार, पर्यटन यात्रा।